मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री अलीगढ़ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, राज्य मंत्री प्रदेश सरकार श्री सुरेंद्र दिलेर जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी, माननीय विधायक सनील परासर जी, माननीय विधायक रविंद्रपाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, तारिक मंसूर जी, महापौर श्री प्रशांत सिंगल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, जिला अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह लाला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अलीगढ़ जनपद के कोल एवं नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे इस जनपद में विकास की परियोजनाओं की समीक्षा, नए विकास के कार्यों को स्वीकृत करने और जो कार्य चल रहे हैं इन दो विधानसभाओं के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनके लोकार्पण और शिलान्यास की दिशा से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, मैं इसके लिए सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इस पावन धरा को, जिन्होंने 1915 में अफगानिस्तान से भारत की एक निर्वासित सरकार का गठन करके भारत की आजादी का शंखनाद किया था, ऐसे राष्ट्र नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, बाबा खैरेश्वर महादेव, बाबा अचलेश्वर महादेव और यहां की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पौराणिक स्थलों को, जिन्होंने इस जनपद को एक नई पहचान दी है, उस पहचान के लिए और इस जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के संकल्प के साथ एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के अलीगढ़ को स्वतंत्र भारत में एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया था, ऐसे सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, आज यहां पर कोल और नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विकास परियोजनाओं का उपहार आपको प्राप्त हुआ है। विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, थमेगी भी नहीं, ये अनवरत आगे बढ़ेगी और इसी संकल्प के साथ ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बहन और भाइयों,
मैं तो धन्यवाद दूंगा यहां के कारीगरों को, यहां के हस्तशिल्पियों को, जिन कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अपने परिश्रम से, अपनी दूरदर्शिता से अलीगढ़ को पहले ताला नगरी के रूप में और फिर हार्डवेयर के एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में विकसित करके उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ के लिए स्वीकृत किया है। यानी अलीगढ़ अब भारत की रक्षा आपूर्ति का भी केंद्र बिंदु बनेगा और अलीगढ़ के माध्यम से न केवल भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए जो भी रक्षा सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी उस प्रकार के हथियार उन्हें उपलब्ध करवाने और उस प्रकार के उपकरण उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान देने के लिए, यहां के सामर्थ्य का परिचय देने के लिए भी अब अलीगढ़ तैयार है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां की मांग थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, वह कार्य पूरा हुआ। तेजी के साथ उसमें अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने का काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में इसके समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं अभी समीक्षा ले रहा था, अकेले अलीगढ़ क्षेत्र में गत वर्ष पीडब्ल्यूडी की 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले अलीगढ़ क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई थी। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन विभाग के द्वारा 6 लेन के हाईवे के निर्माण का कार्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर के निर्माण हो रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं हॉस्पिटल, कहीं कॉलेजेस का निर्माण और कहीं पर अन्य महत्वपूर्ण केंद्र विकसित करने के कार्य आज यहां पर लगातार चल रहे हैं। ये कार्य तभी संभव हो पाए हैं जब वास्तव में अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, जिनका विकास का एक दृष्टिकोण हो, विकास जिन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ हो, वही विकास के लिए कार्य भी कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार विकास के उस विजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। और आज अलीगढ़ में इन दोनों विधानसभाओं क्षेत्र के लिए ये लगभग 462 करोड़ रुपए से अधिक की 85 परियोजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमें विकास और विरासत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकास के साथ उसमें प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था, विकास के साथ प्रत्येक नागरिक की सहूलियत को ध्यान में रख करके विकसित की जाने वाली सुविधाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और उन्हें ध्यान में रख करके जब योग्य जनप्रतिनिधि इन पर विश्वास करता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं। और उन्हीं परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां पर विस्तार के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निरीक्षण का भी अवसर प्राप्त हुआ। विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि विकास की योजनाएं रुकेंगी नहीं।
थमेंगी नहीं, निरंतर आगे बढ़कर के अलीगढ़ की आवश्यकता के अनुरूप इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब अलीगढ़ में यहां पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।